वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे वो पहुंचे हुए हैं। आपने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नाराजगी है वैसे ही आप भी नाराज हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हूँ। माननीय स्वामी प्रसाद जी का निर्णय वो हमारा निर्णय है। अचानक से क्यों नाराजगी? 5 साल तो आप विधायक भी रही उसी पार्टी से। अरे विधायक मुझे जनता ने चुना, कोई का पार्टी का विधायक चुनती है? जनता ने चुना मुझे। एक सिंबल होता है भाई का कोई पार्टी विधायक थोड़ी चुनती है। क्या किसी और पार्टी में जा रहे हैं आप? किसी और पार्टी? तो स्वामी प्रसाद जी का निर्णय वो मेरा निर्णय है। समाजवादी पार्टी में जाने की खबर? बिल्कुल एकदम। 2022 में क्या होगा? किस पार्टी को आप लोग मतलब बीजेपी के हराने के लिए काम? नहीं, सरकार बना दलित, पिछड़े, गरीब समाज लोग, उपेक्षित लोगों की सरकार बनेगी। ये जनता की सरकार बनेगी। इससे पहले जनता की सरकार नहीं थी, अधिकारियों की सरकार थी। चंद लोगों ने सरकार चलाई। हम लोग 2-2 घंटे लोक भवन में 2-2 घंटे बैठे रहे। था अगर विधायक जी तो पहले भी आना चाहिए था। चुनाव दिखाया, मैं कहता रहा, मैंने शिकायतें की, हर जगह शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री की कार्यशैली से आप बहुत खुश नहीं है? ऐसा कह रहे, जब मैं लगातार शिकायत करता रहा, हमारे जनपद के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पूरी उपेक्षा की। उनकी शिकायत लगातार करता रहा, अधिकारियों की शिकायत करता रहा, नहीं सुनी गई। रोशनलाल वर्मा जो कि विधायक है शाहजहांपुर से, इनका भी कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जाएंगे वहीं ये भी जाएंगे। 5 साल तक इनका कहना है कि इनकी बातें नहीं सुनी गई। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर चुनाव जब सर पे है तभी इन विधायकों का इस्तीफा क्यों हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अभी 2-3 नहीं, तकरीबन दर्जन भर विधायक उनके साथ हैं जो इस्तीफा देंगे और माना जा रहा है कि सभी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब जो उनके साथ जुड़े थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जुड़े हुए नेता थे, अब वो भी इस्तीफे पे इस्तीफे दे रहे हैं। कहां मौजूद हैं आप और क्या अपडेट है? देखिए, कुछ कहने से पहले मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर की तस्वीर है। ये उनका घर है विपुल खंड गोमती नगर में, और आप देखिए वो खुद बाहर निकले हुए हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। जो बहुत से ऐसे समर्थक हैं जो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे और काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी रोशनलाल वर्मा जो कि विधायक हैं वो पहुंचे हुए थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और उनके समर्थन में 2 और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थन में आने वाले विधायकों की संख्या बढ़ी है और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं तकरीबन 12 ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और माना जा रहा है कि जल्दी वो भी इस्तीफा दे देंगे और साथ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे एक साथ में। तो एक बड़ा कमिटमेंट है, तभी इन विधायकों ने इस्तीफा दिया होगा। और जो कॉन्फिडेंस स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनकी बातचीत समाजवादी पार्टी से एक लेवल तक पहले से हुई रही होगी और इसीलिए एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि आज सुबह वो अखिलेश यादव से मिलते हैं और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि एक बड़े चेहरे के रूप में भाजपा की मंत्रिमंडल में, यूपी सरकार में मंत्रियों की सूची में अगर देखा जाए तो उनका एक ऊंचा कद था, उनको एक बड़ी पहचान भी मिली हुई थी। लेकिन अचानक से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। तो माना जा रहा है कि अभी उनके समर्थन में आने वाले कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं और अपना इस्तीफा दे सकते हैं। क्या कुछ और विकेट गिरने वाले हैं? कुछ और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये संकेत दिया, उन्होंने कहा कि अब लोग जान जाएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए थे तो उनके साथ एक बड़ी संख्या थी उनके समर्थकों की जो उनके साथ आई थी। हालांकि इस बार उनका कहना है कि कई ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ हैं और वो भी इस्तीफा दे करके वो उनके साथ जाएंगे। तो ये हर चुनाव से पहले देखने को मिलता है। अमूमन हर चुनाव से पहले हमने देखा कि बहुत सारे विधायक हैं वो एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि उस पार्टी में अगर उनको जगह नहीं मिलती, उनका टिकट नहीं फाइनल रहता है तो दूसरी पार्टी का दामन पकड़ते हैं। ऐसे बहुत से विधायक मिलेंगे, समाजवादी पार्टी में भी हैं, बीजेपी में भी है, बीएसपी में भी है और कांग्रेस में भी है, जो अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने को सोच रहे होंगे और सोचेंगे। तो आज उसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ 3 विधायकों ने इस्तीफा देकर के बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है।
बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अभिषेक ने बताया है कि 3 विधायकों ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। संजय सिंह चौहान 19 विक्रमादित्य मार्ग के बाहर मौजूद हैं। वहां क्या हालचाल है संजय, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, मैं एक सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग बता दूं कि अखिलेश यादव भी शिवपाल यादव के आवास पे पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले अभी सीधे वो शिवपाल यादव के घर पहुंचे। वहां पे रामगोपाल यादव पहले से मौजूद है और शिवपाल यादव के आवास पर शिवपाल से विस्तृत चर्चा हो रही है 2022 में। तो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा एक हो चुका है और अब आगे किस तरीके से, किस रणनीति के तहत काम करेंगे, इसको लेकर के एक बड़ी चर्चा और बड़ी बैठक वहां पर चल रही है। राहुल, बिल्कुल, यानी अखिलेश यादव शिवपाल यादव के आवास पर गए हैं और वहां पर रामगोपाल यादव भी हैं। बिल्कुल, रामगोपाल यादव जो राष्ट्रीय महासचिव है वो वहां पर मौजूद है, शिवपाल यादव मौजूद है और अखिलेश यादव को भी गुप्त तरीके से वहां पर पहुंचाया गया है। क्योंकि बाहर जिस तरीके से मेले के जैसा माहौल है उसको देखते हुए उन्हें गुप्त तरीके से पहुंचाया गया। क्योंकि उनका पहले काफिला करीब 15 मिनट में पहले निकला था, लेकिन जाम की वजह से फंस जाने के कारण उन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन उन्हें फिर गुप्त तरीके से शिवपाल यादव के घर पहुंचे हुए हैं। वहां पर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव की 2022 को लेकर के रणनीति बन रही है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये परिवार एक साथ मंच पे आकर के और ऑफिशियल घोषणा कर सकता है। गठबंधन की बात पहले ही शिवपाल यादव के साथ में अखिलेश यादव की फाइनल हो चुकी है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को नेता अपना मान लिया है। तस्वीरें आप देखिए संजय, मैं आपको रोक रहा हूं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और मैनपुरी के सांसद मुलायम सिंह यादव 19 विक्रमादित्य मार्ग पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कल भी मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे और कल जब वो कार्यालय पहुंचे तो देखिए आज की तस्वीर आपके सामने है। सरकार के एक बड़े मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उनके साथ हमारे संवाददाता अभिषेक ने बताया है कि 3 और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। संजय, मुलायम सिंह यादव कहां पर हैं अभी? बिल्कुल, कुछ ही देर पहले जो सपा के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, वो पार्टी कार्यालय आए हुए हैं। लगातार उनकी सक्रियता देखने को मिल रही है और कार्यकर्ताओं के साथ वो रोजाना बैठक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बैठक की थी, आज भी उन्होंने अपने आवास पे अमेठी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की थी। आज सार्वजनिक रूप से फिर से बड़े हॉल पे उनसे मुलाकात कर रहे हैं और 2022 में किस तरीके से कार्यकर्ता काम करे, किस तरीके से जाए, किस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, उसको लेकर के वो पार्टी कार्यालय में मौजूद है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक की सक्रियता ये एकदम लाभ देगी समाजवादी पार्टी को। क्योंकि उनका जो पूरा जीवन का जो अनुभव है वो अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करेंगे। कार्यकर्ताओं में जुनून आएगा, जोश आएगा। क्योंकि नेताजी जब भी पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं तो कार्यकर्ता अति उत्साहित हो जाते हैं, उनके अंदर बड़ी ऊर्जा का संचार जो देखने को मिलता है। तो ऐसे में उनकी सक्रियता समाजवादी पार्टी के लिए काफी फायदेमंद होगी और अखिलेश यादव इस फायदा उठाएंगे और उस वक्त और ज्यादा मजबूत नजर आएंगे। राहुल, बिल्कुल, अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर है, विपुल खंड 6 जहां पर उनका आवास है वहां पर मौजूद है। अभिषेक, वहां पर रोशन लाल के अलावा क्या बाकी के विधायक भी मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर? देखिए, अभी केवल रोशन लाल यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनका इंटरव्यू हमने किया है और बाकी उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी जिन और विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठी लिख दी है, राजभवन को भेज दिया है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये जो भीड़ है यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के ठीक बाहर है। यहाँ पे मिठाइयाँ देखिए यहाँ पर बांटी जा रही हैं और लोग खुश हैं क्योंकि इनके नेता जहां जाएंगे वहीं पर ये लोग शामिल होंगे, इनका ही कहना है। आप लोग मिठाई खा रहे हैं, क्या आप लोग खुश हैं इस निर्णय से? बिल्कुल, एकदम खुश हैं। पहली बार ऐसा इतिहास में होगा जब समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और भाजपा का सफाया हो गया है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी के आने से मजबूत और अवध बेल्ट जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से देने से खुशी है आप लोगों को? इस्तीफा देने से खुशी है और हमको समाजवादी पार्टी में स्वागत है। समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है। उनके आने से समाजवादी पार्टी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और फिर से एक बार अखिलेश यादव जी नौजवानों के नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि खुश हैं, मिठाई खा रहे हैं क्योंकि इस सरकार से वो अलग हो चुके हैं और उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में एक बेहतर जगह मिलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस लिहाज से यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, काफी चहल पहल यहाँ पर इस समय है। हालांकि रोशन लाल वर्मा अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे, श्रम बोर्ड के कुछ मेंबर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और उनके क्षेत्र के जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक चुन के आते हैं उस इलाके से भी तमाम लोग आए हैं। देखिए, लेकिन अभी एक खास बात है कि उस घर पे
बोर्ड लगा हुआ है मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का, ये वही घर है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा रहा करते थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद वो सरकारी आवास में चले गए थे। तो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो सरकार की तरफ से जो गाड़ी मिली हुई है, सरकारी सुरक्षा गनर व्यवस्था सारी मिली हुई है, अभी भी यथावत बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अब हिस्सा नहीं है सरकार का, बीजेपी वो छोड़ रहे हैं पूरी तरीके से, माना जा रहा है कि अभी और भी विधायक उनके समर्थन में आ सकते हैं और कई और इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं। अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेताओं में से एक रहे हैं, अपोजिशन लीडर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कई बार रहे हैं और खासकर पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता हैं। ऐसे में चुनाव के ऐन वक्त तारीखों के ऐलान के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है। ऐसे में कितना बड़ा झटका है ये पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, बीजेपी में इससे हलचल हुई है। अगर हलचल नहीं होती तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि दिल्ली में एक बैठक में थे, उस बीच से ही वो एक ट्वीट नहीं करते और वो ये नहीं कहते कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बैठकर विचार करना चाहिए, कुछ फैसले जल्दीबाजी में लेने पर गलतियां हो जाती हैं। ये ट्वीट खुद केशव मौर्य ने किया है। कई भाजपा नेताओं की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि हम बात करेंगे उनसे। ये बात किसी के समझ से परे है, क्योंकि आप देखिए 2 जनवरी को जन्मदिन होता है स्वामी प्रसाद मौर्य का और कई भाजपा नेताओं ने मिल करके उनके साथ बैठक की, बातचीत की, ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बने, प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई। तो कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था और उस समय भी हम लोगों ने पूछा था कि आपके दूसरे पार्टियों में जाने की चर्चा आ रही है, तो उस समय तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि वो बीजेपी से अलग होंगे। लेकिन आज जो सडन मूव हुआ है, जो अचानक ये करवट बदली गई है, उससे भाजपा खेमे में भी हलचल है। लेकिन एक तरफ से बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं कि सामने कि हर चुनाव से ठीक पहले ऐसा होता है, बहुत से ऐसे लोगों जो इस्तीफा देते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं और दूसरी पार्टियों से लोग दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं। तो ये बीजेपी के एक खेमे का एक रिएक्शन है। लेकिन एक वर्ग ये मानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने वर्ग में, अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेता है, इसलिए उनसे बात करनी चाहिए। अभिषेक, उन्होंने कहा कि सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वो 5 साल रहे और मंत्री रहे, तो कहीं से उनके ऊपर इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रेशर था उनके विभाग पर, चूंकि उन्हें यह कहना पड़ा कि बीजेपी में मेरा सम्मान नहीं रहा। देखिए, शुरुआत से ही जब मंत्रिमंडल का वो हिस्सा बने थे, उस समय से ही माना जा रहा है कि कुछ दिक्कतें आई थी। उस समय भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया था कि मनमाफिक विभाग नहीं मिला। श्रम विभाग एक ऐसा है जिसमें मंत्री के लिए कुछ खास जगह, कुछ खास स्पेस नहीं रहती है। इस बीच में कई कार्यक्रम वो करते रहे हैं जहां पर वो चाहते थे कि उनके हिसाब से आयोजन हो, वो नहीं हो पाए। दूसरा, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि वो जिनकी राजनीति करते हैं, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, उनके लिए वो जो सोच रहे थे पूरे 5 साल, वो नहीं हो पाया। तो इन 5 सालों की सरकार में बीच में कई ऐसे मौके आए जब ये उन्होंने एहसास कराया, ये महसूस कराया लोगों को कि वो खुश नहीं है। हालांकि आप ये भी देखिए, इसका दूसरा चेहरा यह है कि बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने मंच पे एक अच्छी जगह दी थी, एक बड़ी पहचान दी थी। उनकी बेटी को सांसद बनाया बदायूं से। साथ ही साथ आप ये देखिए कि वो मंत्रियों की सूची में 6वें नंबर पर हुआ करते थे, यानी उनका जो कद था उसको भी बरकरार रखा गया। बीजेपी विधानसभा में भी उनको अक्सर मौके मिलते थे, वो पार्टी को हेड करते थे, लीड करते थे, कई कमेटियों का उनको हेड बनाया गया था। तो ये मौके मिले, बीजेपी ने उनको आगे रखा। लेकिन वो जो चाह रहे थे, वो शायद कहीं ना कहीं उनका काम हो नहीं पा रहा था, उनकी बातें नहीं पूरी हो पा रही थी और इसीलिए उन्होंने अपने आप को चुनाव से ठीक पहले अलग करने को सोचा। हालांकि ये भी कहा कि वो अपने लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, क्रिस्टल क्लियर है कि अखिलेश यादव से उनकी बातचीत पहले से थी और इसीलिए ये फैसला उन्होंने लिया अपने समर्थकों के साथ। वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर शर्तें स्वामी प्रसाद मौर्य की ही रही होंगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अभिषेक, स्वाभाविक है किसी भी नेता के कार्यकर्ता जो होते हैं उनसे पता चलता है कि उनका क्या रुतबा है उस पार्टी में। मैं बहुत कम ऐसे अवसर देखा होगा कि कोई इस्तीफा दे रहा होगा और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आपका। 2016 में भी ऐसा ही हुआ था जब
बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया। रमाबाई अम्बेडकर रैली मैदान में उन्होंने एक रैली करने को कहा, जहां पर उस समय उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे और अमित शाह वो भी पहुंचे हुए थे वहां पर, और उस समय भी एक बड़ा जन सैलाब उस मैदान में इकट्ठा हुआ था। उन्होंने वहां पर अपनी ताकत दिखाई थी, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी कि वो कहां से आते हैं, उनके साथ कितने लोग हैं। और आज भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनका पहला बयान यही था, जब हमने पूछा कि 2022 में बीजेपी को पता चल जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या चलिए है। अभिषेक, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर नेताओं का क्या कुछ कहना है, उसे भी आपको सुनाते हैं। वहां वो घुटन महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान देना इनको नहीं आता। ये जानबूझ करके लोगों का अपमान करते हैं, तिरस्कृत करते हैं। इन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को किया है। उन समाज को भी टारगेट किया था। वो अपने आप की घुटन महसूस कर रहे थे। हम उनका स्वागत करते हैं। उनको पूरी इज्जत, पूरा सम्मान, पूरी ताकत यहाँ मिलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं इंटेलिजेंट आदमी। पिछली बार उन्हें लगा था कि भाजपा आने वाली है, तो इसलिए वो भाजपा में गए थे। अब उन्हें मालूम है कि 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा, और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये लोग अगर टिकट बंटवारा करेंगे भी तो देखिएगा बहुत बदलाव आएगा और सारे भगदड़ मच जाएंगे और सारा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। ये सर फुटअव्वल होगी इन लोगों में कि हम किसके साथ जाएं, हम किसके साथ जाएं, ये सर फुटअव्वल होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में